जब मैं बात करता हूँ नॉन फार्मा की, तो हमें नॉन फार्मा से क्या याद आता है? जब मैं बात करता हूँ नॉन फार्मा की, तो हम सभी को नॉन फार्मा से क्या क्या याद आता है? What all do we remember from non pharma? चलिए सभी लोग बताते चलेंगे क्या याद आता है हमें नॉन फार्मा से, क्या क्या चीजें हमें पता है कि नॉन फार्मा में होती है। जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। यस, जल्दी से टाइप करते चलेंगे माय डियर, जल्दी से हम सभी लोग टाइप करते चलेंगे माय डियर। करंट अफेयर्स, जीके, इसके अलावा बताते चलेंगे जल्दी जल्दी से। एवरीबडी क्विकली। आरटीआई एक्ट, एफडी एक्ट, अच्छा वो एक्ट्स तो एक अलग लाइव है उसका, ठीक है, वो एक्ट्स पे तो एक अलग लाइव है, वो आप टेंशन ना हो। जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांट्स। लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांट्स। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, क्वांट्स, क्या ये हम सभी को पता है? आर वी ऑल अवेयर अबाउट दिस कि सर नॉन फार्मा में क्या क्या आता है? बताइएगा, क्विकली सभी लोग बताते चलेंगे। Everybody, can I have quick responses? Can I have some really quick responses? जल्दी जल्दी से सभी लोग बताते चलेंगे। What all is covered in your नॉन फार्मा पार्ट? तो सर नॉन फार्मा में आपका आ जाते हैं जनरल नॉलेज, जिसमें सर आपके जनरल नॉलेज में हर एक चीज़ आ जाती है, वेदर इट इज एनी स्पोर्ट्स, एनी गवर्नमेंट स्कीम्स, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु, है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स, सम लिटरेचर, डांस, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स तो आपने देख ही लिया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती है। तो नॉन फार्मा में आपका जनरल नॉलेज, जिससे स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, लिटरेचर, डांस, आर्ट, म्यूजिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। मोस्टली इसी के आसपास जो है आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी के आसपास आपका कंटेंट घूमता है माय डियर, नथिंग बियॉन्ड दिस इज आस्क्ड। गुड इवनिंग चंद्रशेखर, प्रतीक, ओमकार, गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है, आर वी ऑल गुड टू गो? आर वी ऑल फाइन? सभी की एनर्जी हाई है? क्या हम शुरू कर सकते हैं आज का ये मैराथन? डीएमईआर, लेट मी टेल यू, डीएमईआर के जो मैराथन है माय डियर, मैं ये सभी मैराथन आप सभी को बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करवाऊंगा। डो नॉट वरी एट ऑल। ये जितना भी महा मैराथन है, जितने भी टॉपिक्स आपके बाकी है, जितने भी टॉपिक्स आपके बाकी है आपके क्योंकि डीएमईआर की डेट आ गई है 18, तो 18 से पहले मैं आपका सारा का सारा कंटेंट, मोस्ट ऑफ इट कवर कराने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट थोड़ा डेप्थ में ना जाकर सुपरफिशियली इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं कवर करा ही दूंगा। ऑलराइट, बस आप सभी लोगों का साथ चाहिए, आप सभी लोगों की उम्मीद चाहिए। दैट्स ऑल वी नीड, दैट्स ऑल वी नीड। यस,
चलिए, गुड टू गो। अब नॉन फॉर्मल कंटेंट में सबसे पहले एक सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आता है। तो इसका सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंज पीपल इन अ लाइन और अ सर्कल। तो बोला जाता है कि सपोज ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, बी इज राइट टू डी, तो यहाँ डी आ गया। सी इज नेक्स्ट टू बी, व्हाट इज अ पोजिशन ऑफ एफ इफ एफ इज लेफ्ट टू ए। तो अगर आपने इस तरीके से इसको सर्कल में किया होगा तो ही आप पता चलोगे ना कि ये एफ जो है वो आपका सी के बाजू में है, तभी आप इसको लिंक कर पाओगे एक सर्कल के फॉर्म में, है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमेशा आपको रेडी रहना है माय डियर, हमेशा आपको रेडी रहना है इस तरीके से। और सीटिंग अरेंजमेंट में ये भी कहता है इफ पयाम इज सिटिंग 14 फ्रॉम द लेफ्ट 13 फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो 14 प्लस 13 माइनस 1, क्योंकि एक तो मैं ही हूँ ना यहाँ, तो मैं काउंट थोड़ी होगा दोनों बार। सो 26। तो ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इफ दिस इज सिटिंग फ्रॉम। और ये जो सीरीज है नॉन फार्मा वाली आज का, ये आपको सभी में काम आएगी। आरआरबी हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो आने वाले डीआई हो या कोई भी हो, क्योंकि जहाँ जहाँ नॉन फार्मा आता है वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे। अब 6 people are sitting A, B, C, D, E, F in a row facing north. B is left to C, A is at the extreme left, and D is at the right of C, but not next to F. So who is at the center? तो इनको बोला है कि ये सारे लोग नॉर्थ को फेस करके हैं, ठीक है। B is immediate left to C, तो C ये रहा, तो C का लेफ्ट ये रहा B. A is at the extreme left, तो A यहाँ रहा। D is to the right of C but not next to F, तो यहाँ E आ गया। तो सेंटर में आपका क्या हुआ? E। तो इसी तरीके की क्वेश्चन आपको पूछते हैं। देन ये 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड इन अ सर्कुलर टेबल। अब सर्कुलर टेबल का आ गया। P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ Q, R इज ऑपोजिट ऑफ P, मतलब R यहाँ है, P यहाँ है। S इज बिटवीन R एंड Q, S इज बिटवीन R एंड Q, ठीक है। P इज सेकेंड लेफ्ट टू Q, सेकेंड लेफ्ट मतलब यहाँ पे भी कुछ होगा। तो हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू S, तो S के ऑपोजिट होगा P, करेक्ट। ऑपोजिट है ना दोनों, यहाँ पे इसके ये ऑपोजिट है, यहाँ पे कुछ और होगा क्यू के। इस तरीके से आपने ना ब्रेक डाउन करना है क्वेश्चन का। ये लाइन बेस्ड है, तो ये आप सारे, ये मैंने एक क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस रखा है जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे और अभी फिर मैं इसका आंसर भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप सॉल्व करते चलिएगा। कोडिंग एंड डी कोडिंग, ये ऐसे होते हैं जैसे ABCD इज कोडेड एज 1 2 3 4, तो EFGH इज कोटेड है। अब हमें बताया कि A1 है, B2 है, तो ऑब्वियसली E5 होगा, F6 होगा, G7 होगा, H8 होगा, 5 6 7 करेक्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मोस्टली यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी फ्रीक्वेंटली। Mostly you can expect such kind of questions very frequently. Yes, are we good to go? समझ आया सबको? फ्लो इज कोडेड एज GMPX, देन ट्री इज कोडेड एज, तो अभी अगेन आपको इसके लिए पूरा का पूरा पहले ABCDEF लिख देना है इस तरीके से, ABCDEFGHI, है ना। तो F के बाद G है, JKLM, L के बाद M है, तो वैसे एक वर्ड बाद में। तो T के बाद आता है U, तो आगे U होगा सबसे पहले, तो ये ऑप्शन पहले ही बाहर। R के बाद होता है S, तो जहां जहां U के बाद S होगा, ये तीनों में U के बाद S है। फिर अब इसमें क्या है O के बाद P है, यहाँ पे E के बाद F है, यहाँ तीनों में FF है। W के बाद, तो E के बाद F, तो USFF इज द राइट आंसर, A, है ना। इस तरीके से आपको कोडिंग एंड डी कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बहुत ईजी होते हैं ये क्वेश्चंस, बहुत ईजी आते हैं माय डियर। दैट द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज पे अटेंशन।
ऑलराइट, इफ सन इज 1921 14 देन, अब ये जो है लेटर्स के हिसाब से है, जैसे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, तो एम जो है एन 14 नंबर पे आता है, तो एम जो है आपका 13th पे आता है, एन आपका 14th पे आता है। सो 13 15 15 14, बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्फाबेटिकल पोजीशंस। यही होता है कोडिंग एंड डीकोडिंग का माइंड। अगर हैप्पी को कोड किया गया, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसका आंसर भी देख लीजिएगा। अगले टाइप के हैं ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, इसमें आपको पेडिग्री एनालिसिस करना है कि भाई पी इज अ मदर ऑफ एक्स, एक्स इज अ डॉटर ऑफ एस, हु इज पी टू एस। तो पी मदर है तो एस फादर होगा एक्स का, तो अगर ये पूछा तो एस इज अ फादर ऑफ एक्स, और एस पी का क्या है तो हस्बैंड है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पेडिग्री या फैमिली ट्री बना के सॉल्व करना है माय डियर। पॉइंटिंग टू अ वुमन, राज सेड शी इज मदर्स ओनली सन्स वाइफ, सो हु इज शी, तो वो आपकी ऑब्वियसली पत्नी होगी, है ना। मदर्स ओनली सन मतलब खुद वही राज हिमसेल्फ, उनकी मदर का बेटा मतलब वो खुद ही ना, ओनली सन तो एक ही बेटा, और वो वुमन उसकी वाइफ है तो ऑब्वियसली वो राज की पत्नी ही हुई। तो देखिए कितनी इजी इजी आ जाता है। ए बी का भाई है, बी सी की बेटी है, सी डी की वाइफ है, तो डी और ये क्या हो गया, ऑब्वियसली उसका फादर बाप ही हो गया, राइट। सी डॉट सी वाइफ है, डी हस्बैंड है, ये भाई है इसका, तो ऑब्वियस ये बहन है इसकी तो ये भाई है, तो भाई बहन है तो ये सी इसकी भी माँ हुई, सी माँ है तो डी इसका भी बाप हुआ, करेक्ट। तो देखिए कितनी इजी इजी, जस्ट टच करके, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं इसका आंसर भी रिवील अभी कर रहा हूँ, सो दैट आप आगे जब सॉल्व करेंगे यू कैन करेक्ट के भाई मैंने सही किया या नहीं। ऑड मैन आउट, तो एक ऑड मैन आउट ढूंढना होता है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। अब इनमें से ऑड मैन आउट कौन सा है, ये 3 का टेबल है क्या, ऑब्वियसली 3 का टेबल ही है, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 3 जा आना चाहिए था, राइट। तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 5 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, तो 100 इज द रॉन्ग आंसर, 100 ऑड मैन। रोज लोटस लिली मैंगो, भाई ये तीनों के तीनों फूल है, मैंगो तो फल है। सर्कल में 5 सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, हेक्सागन। और फिगर कौन सा है सर, ऑब्वियसली सर्कल है क्योंकि उसके कोई साइड ही नहीं होते, स्क्वायर के 4 साइड है, डिफाइंड है, ट्राइंगल के 3 है, हेक्सागन के 6 है, बट इसका फिक्स नहीं है सर्कल, है ना, सरकमफेरेंस होता है उसका। एनालॉजी, तो एनालॉजी जो है जैसे कि किंग जो है उसकी बीवी क्वीन है, तो मेल का फीमेल, इस तरीके से, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन सिनोनिम एंटोनिम हायरार्की फंक्शन, किसी पे भी कुछ भी एनालॉजी जो है वो कोई भी रिलेशनशिप पे बेस्ड होगी, वो कोई भी रिलेशनशिप पे बेस्ड होगी माय डियर। सो डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है, तो टीचर ऑब्वियसली स्कूल में ही होगी ना। 4 4 जा 16, तो 6 का स्क्वायर 36। आई से आप देख सकते हैं, ईयर से आप सुन सकते हैं, ये है एनालॉजी, आपको बस एनालॉजी लगाने की भाई इसका और इसका क्या लेना देना है। देन डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कि if a person is moving 5 kilometers north then moves 3 kilometers east, how far is he from the start, so obviously ये distance होगा जो वो far होगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर that is 34, तो 34 का स्क्वायर रूट विच इज 5.83 किलोमीटर्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, करेक्ट, हाइपोटेन्यूज। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको दिमाग से लगानी पड़ेगी। तो इस सेक्शन इस सीरीज में मैंने जो भी चीज आपको कराई है, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, है ना, कुछ भी हो, फैमिली हो, हर एक चीज आपने अच्छे से पढ़ के चलनी है मैंने। ये देखिए पर्सन गोस 10 किलोमीटर्स नॉर्थ,
5 किलोमीटर्स ईस्ट, 10 किलोमीटर साउथ, ये तो 5 मीटर ही हुआ, 5 मीटर ईस्ट, करेक्ट। ये 10-10 तो कैंसिल हो गया आने में जाने में, तो ये 5 किलोमीटर ईस्ट हुआ। तो देखिए इस हिसाब से बस आपको अच्छे से और पेपर को घुमाना है, मतलब जब आप डायरेक्शन दे रहे हो कि अभी पर्सन मूव्स 5 किलोमीटर देन टेक्स अ लेफ्ट, अब लेफ्ट इसका ये हुआ, अब बंदा यहाँ खड़ा है तो यहाँ से उसका लेफ्ट ये होगा, अब बोला यहाँ से फिर से लेफ्ट ले रहा है तो ये होगा, तो आपको पेपर को घुमाना है और फिर लेफ्ट राइट देखना है आपको उस पोजीशन में कि भाई वो बंदा वहां देख रहा है ना। कुछ लोग लेफ्ट मतलब क्या लिखते हैं कि लेफ्ट ये सीधा चले जाते हैं, ये नहीं, अब बंदा यहाँ है तो वो यहाँ देख रहा है तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, है ना। तो यू ऑलवेज हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ, हो जाएगा। रैंकिंग एंड ऑर्डर, इस पे भी क्वेश्चन आता है, रैंक एंड ऑर्डर देम, या तो फिर एटलीस्ट आ जाता है कि कुछ ना कुछ क्रोनोलॉजिकल टेस्टिंग, या तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेंगे माय डियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे माय डियर। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर दीज क्वेश्चन, राइट। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट हैं, ए जो है वो 10th है फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट। टोटल 40 स्टूडेंट है तो उसकी 29 पोजीशन होगी, नहीं सर 31st होगी ना, क्योंकि 40 माइनस 10 प्लस 1, राइट से पोजीशन देखनी है तो 40 माइनस 10 प्लस 1, सो 40 माइनस 10 इज 30, 30 प्लस 1, 31st पोजीशन, राइट। इन अ क्लास ऑफ 50 राम रैंक्स 15 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। 50 लोग हैं, ऊपर से शाम का नंबर 15 है तो नीचे से उसका नंबर 36 होगा, 50 माइनस 15 प्लस 1, in a line if Radha is 12th from the left and 15th from the right, how many students are there? So 12 plus 15 minus 1, 26। देखिए किस हिसाब से, कितने इजी इजी क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक बार आपने उसकी टेक्निक देख लेना कि भैया हाँ इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें ये लगाना है, इसमें ये ऐसे करना है, तो चीजें तो होती चलेगी, थिंग्स विल बी अ केक वॉक फॉर यू। मिसिंग नंबर 2, 6, 12, 20, अच्छा 4 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, 10 ऐड होगा, 30 होएगा, 10 में फिर 12 ऐड करके 42, बिल्कुल। देखिए एक बस आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट यही रिलेशन होता है, या तो ऑल्टरनेट नंबर्स पे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो जब आपको फिक्सिंग नंबर इन द सीरीज इस तरीके की क्वेश्चन है तो प्लस माइनस ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट सब लेके देखिएगा, सब कुछ आप लेकर देखिएगा, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। और अब हाँ आप बोलोगे कि सर इतना एग्जाम में टाइम तो मिलता नहीं है, इसलिए फार्मा को तुरंत करने के बाद नॉन फार्मा में जो जो आपको ऐसा लगता है कि बिना उसके हो जाएंगे वो पहले कर देना, फिर आप कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 है ना, 25 5 125, 125 5 625, बस 5 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ए सी एफ जे एल, ऑल्टरनेट है बी ई जी, नहीं बी है, डी और ई, अच्छा दो छोड़े हैं, जी एच आई छोड़े हैं, तो जे के बाद 4 छोड़ेंगे, के एल एम एन छोड़ेंगे और फिर ओ। अब ये भी देखो इंटरेस्टिंग था, एक छोड़ा बी, यहाँ पे डी और ई 2 छोड़े, यहाँ पे जी एच आई 3 छोड़े, और अब 4 छोड़ेंगे के एल एम, तो बचेगा ओ, ओ इज द राइट आंसर। इस तरीके से घाई कभी नहीं करनी है माय डियर, पेशेंटली सॉल्व करना है तो सब सॉल्व होगा, सगळं सॉल्व होणार, ओके, फक्त पेशन्स ठेवा। कसं काय पब्लिक, काय चाललंय सगळ्यांचं, चांगला अभ्यास चाललाय ना, एवरीबडी आर वी प्रिपेयरिंग वेल, सबका सही हो रहा है पढ़ाई वढ़ाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही।
यस एनीबडी? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लॉक और कैलेंडर बेस पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन 315। तो अब डियर आपको क्या ये बैठने बैठोगे आप कि भाई 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले तो ये देखना है कि 3 और 9 ऑपोजिट है और 12 और 6 ऑपोजिट है। ये तभी आपकी घड़ी परफेक्ट होगी। फिर इसका एंगल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 30 इंटू 3 माइनस 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 50। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो हार एंड को कैलकुलेट करने के लिए ये आपको ना यूट्यूब वीडियोस पे मेरे बहुत अच्छे से मैंने पूरा डिटेल में समझा। अभी तो टाइम कम है तो इसलिए बता नहीं पाएंगे, बट 3 है ना, तो 30 क्या है, आवर है, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। 15 क्या है, मिनट है, तो 11/2 से उसको मल्टीप्लाई करना है 15 को, बस। तो 30 इंटू 3 जो है -11/2 इंटू 15, तो 90 माइनस 82, यानी बचा 7.5। ठीक है। मिनट एंड कितना होगा 90 पे, 3:15 राइट, 3:15 मतलब ये, तो मिनट एंड 90 पे है ना, एंगल 7.5। यस और नो? सो 30 के सबसे करीब 30 प्लस 7.5, 37.5। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू द हैंड्स कोइंसाइड? सो जितने भी क्लॉक के हैंड्स है वो एक दिन में 22 बार कोइंसाइड करते हैं, क्योंकि एवरी 65 मिनट्स हैंड कोइंसाइड। सो 24 घंटे में 22 बार हैंड्स कोइंसाइड। पॉइंट टू बी नोटेड। कैलेंडर में के नॉर्मल ईयर होगा तो 365, लीप ईयर होगा तो 366। व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947? अब ये हमें कैसे पता होगा? ऑड डेज को कैलकुलेट करना है, ऑड डेज को कैलकुलेट करना है इस तरीके से। 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज आते हैं, 200 में 3 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डेज, और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 100 ईयर? तो 100 साल में टोटल 24 लीप ईयर्स होते हैं, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 4 विच इज 25। बट सिंस सेंचुरी एक ईयर नहीं होता है, सो सेंचुरी ईयर को हम कैंसिल कर देते हैं। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, ये तो सबको पता है, बट सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर नहीं होता, तो इसलिए 25 माइनस 1, 24 इज द राइट आंसर। 24 इज द राइट आंसर। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो है वो रिलेशनशिप बनाता है कि ओवरलैपिंग है या नहीं, या पार्ट है, सबसेट है या नहीं। अगर 3 चीजें हैं तो उन 3 चीजों का क्या लेना देना है, इन सभी को वेन डायग्राम कहते हैं, विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप। अब डॉक्टर्स मेन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर्स मेन और वुमेन। करेक्ट, डॉक्टर्स कैन बी मेन और वुमेन बोथ। या फिर इसको मेन वुमेन एंड डॉक्टर्स, कुछ मेन डॉक्टर्स है, कुछ वुमेन डॉक्टर्स है, और कुछ मेन डॉक्टर्स नहीं है, कुछ मेन वुमेन डॉक्टर्स नहीं है, इस तरीके का सर्कल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। सर्कल एंड स्क्वायर जो है वो पॉलीगॉन के टाइप से। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। पॉलीगॉन, सर्कल इज इनसाइड द पॉलीगॉन, square is also inside the polygon, but square and polygon
का स्क्वायर एंड सर्कल का कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक बस एक टाइप है। कैट डॉग एनिमल्स, तो एनिमल्स जो है वो कैट भी हो सकते हैं, डॉग भी हो सकते हैं, करेक्ट। सबसेट कैट्स एंड डॉग्स। सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म मतलब रीजनिंग विद स्टेटमेंट्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो क्या ऑल कैट्स आर एनिमल्स? और काफी बार ये पूछते हैं इस कंक्लूजन द राइट कंक्लूजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो यस ये ट्रू है, कैट्स अगर डॉग्स है, डॉग्स सारे एनिमल्स है, तो इनडायरेक्टली कैट्स भी सारे एनिमल्स ही होंगे। कोई फल मैंगो है, सारी मैंगो स्वीट है, तो कंक्लूजन सम फ्रूट्स आर स्वीट। बिल्कुल सम फ्रूट्स आर स्वीट होंगे ना, क्योंकि सारे फ्रूट्स तो मैंगो होंगे ही नहीं। सारी मैंगो स्वीट है, बट सारे फल थोड़ी मैंगो है। इंपॉर्टेंट डेज, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर, 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर। सो वर्ल्ड टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 मार्च। न्यूट्रिशन वीक कब सेलिब्रेट होती है? तो न्यूट्रिशन वीक आपकी सितंबर में सेलिब्रेट होती है, हर साल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। आने वाला जो है अभी न्यूट्रिशन वीक कहा जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका 5 जून को होता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू का हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क यूएसए, फाओ का रोम इटली, वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी यूएस। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो कंटेंट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपको शायद ही कहीं मिले, वो आपको शायद ही कहीं मिले माय डियर। यूनेस्को पेरिस फ्रांस, अगेन डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, फाओ का हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में है। Important programs: National AIDS Control Program, National Vector-borne Disease Control Program, Revised National Tuberculosis Control Program, National Leprosy Eradication Program, National Mental Health Program, Universal Immunization Program, PPP Pulse Polio Program, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जापानीज एनसेफेलाइटिस, फिलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो नॉन फार्मा पार्ट था, जिसमें आ जाएगा आपका सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑड मैन आउट, नेक्स्ट इन द सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। मैंने हर एक का आपको बेसिक्स बता दिया कि भाई क्या कौन सा में डिटरमाइन करते हैं, और मैंने आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करा दिए, दो दो तीन तीन हर एक के एग्जाम्पल के साथ, और एक एक मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया। सो आप कॉलेज एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी, करेक्ट। सो इसी तरीके से मैं डेली बस 30 मिनट लूंगा आपके, 30 मिनट में मैं 30 वीडियो 30 दिन तक आपके लिए लाऊंगा डीएमईआर के लिए, ठीक है। और यही कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके आरआरबी डीआई में भी है, तो आपके वो काम आ जाएंगे वहाँ। चलिए देन, विशिंग यू गुड लक, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।